ओह भाई, ये तो जैसे गंगा जी में रैपिड उठते हैं वैसे रैपिड उठ रहे हैं चौराहे पर। भगत सिंह चौक का जो मुख्य चौराहा है वहाँ पे कमर कमर तक है उस बंदे के नीचे से, पुल के नीचे से निकला है और सबसे महंगा पॉश इलाका है। और ये देखिए दरिया चल रही है, आपको जल सैलाब नजर आएगा सुबह सुबह। तो भैया आज है 29 अगस्त, हरिद्वार की सुबह फिर हुई है भारी भरकम बहुत ही बादल फाड़ बारिश के साथ, और पूरी रात ऐसी बारिश चली है। और अभी देखिए सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे अब लोगों को सोचना पड़ रहा है कि वो इस जो जल भरा हो गया इससे निकल पाए कि नहीं। मैं कनकल की बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से 4-5 दिन की शांति के बाद फिर से बादल फाड़ बारिश ने अगस्त में ये सुपर अगस्त बन चुका है। और सुपर मानसून इस टाइम आप देखो अपना पूरा कहर बरपा रहा है, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो। वहाँ ट्रक भी फंस गया। ये देखिए ये कनखल का हाल दिखा रहा है और अभी भी बारिश रुकी नहीं है, कंटिन्यू बारिश देखिए देखते देखते फिर चालू हो चुकी है। तो चलिए और चलाते हैं हरिद्वार का हाल। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी ताज़ा जानकारी हरिद्वार की आज आपको मिलने वाली है 29 अगस्त के दिन। दोस्तों इस बार मैं मानसून को ना हमेशा सुपर मानसून कह के घोषित कर रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ सुपर मानसून के? देखिए अगस्त के समय इस समय तक ना दोस्तों पूरी तरीके से बारिश रुक चुकी होती थी उत्तराखंड में, और दोबारा से जो उसको सही करने के काम थे वो शुरू हो जाते थे। बट अभी देखिए ये जो आपको दिख रही है ना कि दरिया चल रही है यहाँ पर। रानीपुर मोड़ सबसे महंगा इलाका है, सबसे महंगा पॉश इलाका है। और ये देखिए दरिया चल रही है। सुबह की 2-2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश उसने फिर से हरिद्वार को हिला कर रख दिया है। यहाँ पर बीच नदी में जैसे झाड़ियाँ बह के आती है ऐसे झाड़ियाँ बह के आ रही है, और ना जाने कितनी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। अभी बारिश हल्की है पर आप देखोगे जहाँ तक आप देखोगे बस इसी तरीके से आपको जल सैलाब नजर आएगा। सुबह सुबह फिर एक बार धुआंधार बारिश के साथ शुरुआत हुई है हरिद्वार में। और इस टाइम ना दोस्तों लोग खड़े हुए हैं, लोगों की हिम्मत नहीं बन पा रही है आगे तक। और ये देखिए वो ये सबसे महंगा इलाका है और यहाँ चलना कितना भारी हो रहा है इस टाइम। और यहाँ पे अब किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कोई सड़क पार कर दे। बस खड़े हैं, गाड़ियाँ रुक गई, सबके पहिए थम चुके हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर चलना। और मैं भी दिखाता हूँ आपको सबसे महंगा जो चंद्राचार्य चौक है उसका हाल देखो। पानी ऐसे निकल रहा है जैसे दरिया बह रही हो। ये देखो इस तरीके से। ये देखिए सामने सामने इनकी स्कूटी भी फंस चुकी है। चलो धक्का लगवाते हैं इसमें, आओ लगवाते हैं धक्का। गड्ढा था यहाँ, गड्ढा है यहाँ पर। देखो यही होता है, गड्ढे खुले रहते हैं तो उनकी स्कूटी फंस गई है। तो ये हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये है रानीपुर मोड़ और कुछ नहीं दिख रहा है कि नीचे हमारा पाँव कहाँ पड़ जाए। चौराहे का हाल देखो भाई, जेसीबी आ गई है, सब आ गई और सारा सब कुछ थम गया है। ये बह रहे हैं डब्बे, वो गाड़ी वहाँ पर क्रेटा गाड़ी बह गए, वहाँ अटक गई, वो बह गई है वहाँ से, पता है यहाँ खड़ी थी। और ये देखिए चंद्राचार्य चौक का हाल देखो। और ये चल रहा है लगातार मोटर पानी को निकालने वाली, पर ये किसी काम की नहीं होती अगर बारिश बहुत तेज हो जाती है। और यहाँ देखो सब यहीं पे ये अटके हुए हैं, अब पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं लोग। और आ गई है भगत सिंह चौक, वहाँ पर और ज़्यादा पानी भर गया। ऊपर पर देखिए आप तो आपको आइडिया हो जाएगा किस लेवल का पानी बरसा है रात में। और ये सुबह के टाइम ज़्यादा 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी उसने हाल किया है। अभी बारिश हल्की है पर बादल देखो अभी भी पूरी तरीके से छाए हुए हैं। और यहाँ पे देखो बस फंस गई, ये बस फंस गई यहाँ पर। बीच में क्या है बारिश रुक गई थी तो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों की यात्रा आराम से अब हो जाएगी हफ्ते 1.5 हफ्ते में शुरू। पर मैंने कहा ना इस बार मानसून बहुत बैक कर रहा है, 2-3 दिन धूप निकल जाती है उसके बाद जिस तरीके से मानसून वापसी करता है वो ऐसे ही है। और मैं शुरू से ये पैटर्न समझ गया हूँ। देखिए तो देख लो हाल, अगर हरिद्वार या ऋषिकेश आ रहे हो तो देख लो इस तरीके की बारिश मिलेगी। और पहाड़ों को तो ना भूल गए भी, अभी पहाड़ों पर मत जाओ। सोचिए इस डेंसिटी की बारिश पहाड़ पे हो जाए तो क्या होगा। ये देखो स्कूटी वाला वहाँ फंसा हुआ है, स्कूटी डूब रही है वो पूरी। पानी बहुत आ गया ना पानी। अभी और बढ़ रहा है उतर रहा है भैया? बारिश होगी तो और बढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है। बारिश आ गई तो बढ़ भी सकता है। बढ़ भी। सुबह कब हुई थी बारिश, मतलब कब से? 5:30 से। तो सुबह उठ के इसकी शुरुआत हुई है तो पूरा रुक गया। यहाँ तो चौक है, ये सबसे महंगा इलाका यही है ना, है भगत सिंह में और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ। अच्छा कब से खड़े हो आप लोग? सुबह से देख रहे हैं? अच्छा अच्छा बच्चा जा रहा था बहता हुआ? हाँ हाँ अच्छा तूने बचाया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अरे वाह प्रदीप भाई में बताया ये छोटे
बच्चा जार था तो पानी बहुत है मतलब है। पानी बहुत गहरा है मतलब डूबा है। हाँ चलो भैया, तो देखो वहाँ बढ़िया बढ़िया प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अभी मैं आपको भगत सिंह चौक की तरफ भी और हाल दिखा के आता हूँ। घुटने तक मैं कभी नहीं सोचता था कि रानीपुर मोड़ का ये इसमें इतना करोड़ों रुपए का क्यों है इस जगह पे। मैं घुटने तक चल रहा हूँ यार, और पता नहीं कितने तो गड्ढे बने हुए हैं देखो, और ऐसी आंटी यहाँ सामने, ऐसी ये लोग। सबसे महंगा मैं भगत सिंह चौक पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक से तो पॉसिबल ही नहीं है भाई वहाँ पे जाना ना। ये देखिए, ये देखो बेंच डूबी है, पुलिस की यहाँ पे चौकी है, पुलिस चौकी के अंदर चला गया है भाई। वीडियो देखो सुबह सुबह इसलिए बना रहा हूँ मैं, लगातार अगस्त में पूरे अगस्त आपको वेदर की अपडेट ही देता रहा, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है, क्योंकि हमारा जो हरिद्वार है यार, ये पर्यटन से जुड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे यात्री आते हैं और उन्हें जानकारी पहुँचानी पड़ती है। ये देखो भाई दरिया किस तरीके से चल रहा है भाई, किसी का हेलमेट बहता हुआ जा रहा, हेलमेट बहता हुआ जा रहा, क्योंकि स्कूटी अब स्कूटर डूबी है, तो देखो हेलमेट जा रहा है बहता हुआ। तो ये गलियां हैं, ये मॉडर्न कॉलोनी है सब। इन मॉडर्न कॉलोनी का हाल है, नाम मॉडर्न कॉलोनी, पर पानी नहीं निकल पाता यहाँ पे, निकासी बड़ी बेकार है। दो चौराहे हैं यहाँ पर जो मेन चौराहे माने जाते हैं, एक तो अपना हो गया ये चंद्राचार्य चौक, और दूसरा है भगत सिंह चौक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बीचल सिडकुल जाना होता है किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये उतनी ही दरिया बनता है, आपको चारों तरफ ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, और बड़े बड़े, मतलब मैं कह रहा जितने बड़े बड़े हो सकते हैं सारे बड़े बड़े शोरूम यहीं पर है। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग बहता हुआ आ गया है, कितनी बड़ी बात है, झाड़ फाड़ सब आ गए इसमें बहती हुई। वो बंदा देखो कमर तक फंसा हुआ है। अब कोई ना बेचल या सिडकुल जा पा रहा है, ना वहाँ से यहाँ पर आ पा रहा है, जब तक ये पानी रुकेगा नहीं। वो देखो, वो भगत सिंह चौक का जो मुख्य चौराहा है, वहाँ पे कमर तक है उस बंदे के नीचे, तो पुल के नीचे से निकला है और लोग खड़े हैं कमर। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए, यहाँ पे बच्चे बह जाते हैं, कहते नहीं बच्चा वो साइकिल से बह गया, वो इसी तरीके से तो बहुत प्रेशर से आता है यहाँ पे। देखो ऊपर से ट्रेन निकलती है, तो ये मैंने बना फाटक है, नीचे तो पानी भरा है, ऊपर से ट्रेन निकलती है। गजब का नज़ारा है यार, ये देखिए। आ गया भाई। ओ भाई, ये तो जैसे गंगा जी में रैपिड उठते हैं वैसे रैपिड उठ रहे हैं चौराहे पर। फंस गई वो, देखो वो अभी निकाला था ना जिसने, वो बंदा बीच में ही फंस गई, उसकी गाड़ी भी निकाली थी ना उसने, जो ब्लैक कलर की थी सेडान गाड़ी, वो फंसी वहाँ पर। वाले भैया आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं कूड़े वाली गाड़ी। तो ये तो भाई ये देखो फंस गई, फंसी ये तो दोस्तों अब वहाँ से रानीपुर मोड़ से अब निकल रहे हैं, सीधा अब आगे की तरफ का हाल दिखाएंगे। इस समय मैं जहाँ पहुँचा हूँ ये बहुत प्रमुख जगह है, यहाँ से आप हर की पौड़ी या रेलवे स्टेशन जा सकते हो, और यहाँ से आपको मिल जाता है नेशनल हाईवे। अभी देखिए काले काले बादल है, पर अभी क्या है मौसम थोड़ा क्लियर है। पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आ गया अमरापुर घाट, बहुत ही अच्छा सुंदर साफ सुथरा घाट है। यहाँ से अब दिखाते हैं गंगा का जल। और दोस्तों देखिए, गंगा का जल जो अभी तक थोड़ा सा वाइट होने लगा था, अब यही गंगा का जल फिर से मटमैला हो रहा है, क्योंकि इसमें आके मिल गया है सारा बरसाती नालों का जल। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गंगा जी हैं वो बहुत ही कम कर दी गई हैं। हमेशा या तो गंगा में जल आता है तो ये धारा को कम कर दिया जाता है, या फिर बारिश होती है तो भी इसे कम कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण है कि अगर ये गंगा नहर एक लेवल पे चलती रही, और जो इस तरीके से मैंने आपको रानीपुर मोड़ का भी जो दिखाया था हाल, अगर वहाँ का वाटर लेवल भी इसमें मिलता रहा, तो वो पानी, वैसे तो बनाई जाते हैं सारे नाले के गंगा जी से निकल जाए सारा जल बरसात का, पर अगर गंगा का जल ज़्यादा लेवल पर चलता रहा तो बरसाती नालों का जल साथ नहीं निकलेगा बल्कि बैक मारेगा, क्योंकि जब गंगा जी उससे ज़्यादा हाइट पे चल रही हैं तो नालों का पानी वापस शहर की तरफ बैक मारेगा, जिससे कभी कभी बाढ़ का खतरा हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए जो सबसे पहले यहाँ से इसको बिल्कुल कंट्रोल करके भीमगोड़ा बैराज से कम कर दिया जाता है। अब आपको जो ये जल दिख रहा है ना, ये बहता हुआ, ये थोड़ा बहुत जल आ रहा होगा आपका भागीरथी बिंदु से, और बाकी ये बरसाती का जल है जो नालों का जल आ रहा है अभी, जैसे सूखी नदी और सबका। तो इस तरीके से काम होता है। अगर हरिद्वार के भौगोलिक संरचना की बात करें, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, तो तीनों ही शहर ऐसे हैं कि यहाँ पर बाढ़ का खतरा ना बिल्कुल न्यूनतम है। यहाँ पर कितना पानी भरा है, और अभी 2 घंटे बाद जब जाओगे तो बिल्कुल साफ हो चुकेगा। तो
तो यहाँ पर ना कभी भी इस तरीके से बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि ये बिल्कुल हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश ना एकदम आप देखोगे तो ऐसी शेप में है, मतलब एक घाटी नुमा शेप होती है जिसमें ढलान होती है, तो बहुत तेजी से यहाँ पे जल निकलता है। इसलिए कभी आपने सुना नहीं होगा कि हरिद्वार में बाढ़ आ गई। बाढ़ हरिद्वार में नहीं आ पाती, हमेशा गंगा जी में उफान आता है। तो दर्शन करो सबसे पहले तो बजरंगबली के। ये बजरंगबली प्राचीन सिद्ध पीठ बिल्कुल हर की पौड़ी पे है, तो जय बजरंगबली लिखते जाओ। दोस्तों अब पहुँच चुका हूँ मैं सबसे पवित्र हमारे हर की पौड़ी पे, यहाँ का हाल दिखाने। और ये ऊपर अपर मार्केट की तरफ से आए हैं। और अगर आपको बात करूँ तो ये जगह सबसे खतरनाक, अगर हरिद्वार में कोई जगह बन गई है ना बारिश के टाइम पे, तो यही जगह है, क्योंकि ये आप बोल सकते हो लैंडस्लाइड वाला स्थान है, क्योंकि ठीक मनसा देवी ऊपर की पहाड़ी मनसा देवी के नीचे पूरा इलाका बसा हुआ है ये, और पत्थर जब तब गिर जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आगे का हाल चल के। बारिश रुकते ही यात्री पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों दर्शन करो अब सबसे पवित्र हमारे हर की पौड़ी के। देखिए बारिश के बीच हर की पौड़ी आने का सौभाग्य मिला है। जल अब कम कर दिया गया है। वो दिख रहे हैं हमें महादेव। अभी उधर चलते हैं नीलधारा, बहुत अच्छा शॉट आता है। ये सबसे अच्छा स्थान है जहाँ से आपको पूरा व्यू देखने को मिलता है हर की पौड़ी का। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं नीलधारा। नीलधारा के अभी तक मैं आपको ब्लॉग दिखा रहा था जब गंगा का जलस्तर बहुत बड़ा है, फिर वीडियो आना बंद हो गई थी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके पीछे वजह होती है। बेवजह मैं नहीं बनाता वीडियो, कि बेवजह मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपका और अपना दोनों का टाइम खराब कर रहा हूँ, कि कुछ भी बोले जा रहा हूँ क्योंकि बस वीडियो बनानी है, इस वजह से नहीं। पर यकीनन पूरी रात जिस तरीके से भयंकर, ऐसा मैं बोला ना, ऐसा लग रहा था रेत बजरी का किसी ट्रक पलट रहा हो। सुबह सुबह के टाइम इस तरीके से पानी बरसा था। और अच्छी बात यह है कि वो बारिश रुक गई, वरना वास्तव में हालत बिगड़ जाती। इस बार जिस तरीके से सड़कें खराब हुई हैं, घाट खराब हुए हैं, इस बार खर्चा बहुत हो गया है। अब टाइम लगेगा इन्हें ठीक करने में। अब तो बहुत नीचे चला गया। तो ये है देखिए स्वरूप, सफ़ेद कलर का जल आ रहा है और सुबह सुबह का क्या अद्भुत अलौकिक दृश्य है। हमारा भीमगोड़ा बैराज सामने ये रहा और अच्छी धुंध की चादर छा गई है। तो दोस्तों यही थी सुबह सुबह बादल फाड़ बारिश के बाद। अब बारिश रुक चुकी है, इसलिए अगर मैं वीडियो बनाते बनाते ये कंफर्म कर रहा हूँ कि अब बारिश रुक चुकी है। अभी बारिश हो नहीं रही है, आगे होगी तो वीडियो बना देंगे। इस तरीके की बारिश होनी चाहिए। पर तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और एक स्पेशल एडवाइस है कि पहाड़ों पर अभी मत जाइए। तो इस बार मानसून अगर आगे तक खींच रहा है तो आपकी यात्रा भी सुचारू रूप से आगे की तरफ खींचेगी। तो मेरे हिसाब से 5 सितंबर तक यात्रा हो सकता है शुरू हो जाए। अभी तक तो सिचुएशन आपने देख ली कि हरिद्वार में ये है, तो पहाड़ों पर क्या होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखी तो सबके साथ शेयर जरूर कर देना। इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों की जो यात्रा है वो आसान हो सके, इसलिए वीडियो सुबह सुबह मेहनत के साथ बनाई जाती है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। हर हर महादेव।